बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 नवंबर है, सोमवार का दिन है। तहरीक इंसाफ ने जो फ़ाइनल कॉल दी है उसके लिए इमरान खान साहब का एक खसूसी पैगाम भी आ गया है। सिर्फ 5 रोज़ बाकी हैं, यानी 96 घंटे बाकी रह चुके हैं और इस वक्त तैयारियां तहरीक इंसाफ की तरफ से फुल ज़ोर शोर से जारी हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ पैगामात आए हैं। अली अमीन गंडापुर का बड़ा अहम पैगाम आया है। इस वीडियो में मैं आपके सामने वो भी रखूँगा। और लतीफ़ खोसा साहब ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है, एक चैलेंज दे दिया है फैसल वावडा साहब को हामिद मीर के शो के अंदर। इस हवाले से भी कुछ बात कर लेंगे। सबसे पहले लतीफ़ खोसा की बात करते हैं। हामिद मीर के शो के अंदर लतीफ़ खोसा साहब और फैसल वावडा साहब जो हैं वो दोनों मेहमान खसूसी के तौर पे यहाँ पे उन्होंने बुलाए हुए थे और उसमें उन्होंने बयानात चला दिए। पेशावर के अंदर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ था, उस इजलास में अली अमीन गंडापुर ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, वापसी का कोई नहीं सोचेगा, घर वालों को बता कर आएंगे कि हमारी वापसी के रास्ते मत देखिएगा, हम आज़ादी लेके आएंगे। और वहाँ पे नारे लग गए सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद। अब जाहिर है ये अल जिहाद के नारे या ये जो सबीलुना अरबी का ये जो जुमला है, ये नारा जो लगता होता था, ये ज़्यादातर जो मुजाहिदीन होते थे अफ़गानिस्तान में जिहाद करने वाले, रूस के ख़िलाफ़ या अमेरिका के ख़िलाफ़ या और दुनिया के किसी खित्ते के अंदर कोई जिहाद हो रहा था, जो मुसलमान मतलब जिनको हम कहते हैं वो जिहाद कर रहे थे, तो वहाँ पे ये नारे लगते थे। इसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हो गई। नून लीग के हामी सहाफ़ियों ने इसको आड़े हाथों लिया और कहा कि देखिए जी, इस्लामी टच जो है वो मारा जा रहा है, ये दहशतगर्दी की कोशिशें हो रही हैं, ये सर पर कफन बांधने की जो बातें की गई और साथ में नारे मार दिए गए, तो उसका मतलब इनके ख़तरनाक इरादे हैं। ये हुकूमत को उनके ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज के लिए नहीं आ रही है, किसी खून खराबे के लिए आ रहे हैं। लिबरल्स ने इस पर अलग माहौल बनाया हुआ है। अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब ने चैलेंज दिया है फैसल वावडा साहब को और उन्होंने कहा कि 24 नवंबर से पहले पहले ही आपको सरप्राइज़ मिल जाएगा, आवाम की इतनी बड़ी तादाद होगी, ऐसे होगा वैसे होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ये हुकूमत की आवाम में जड़े नहीं हैं, ये घर को चली जाएगी। और भी बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई का दावा भी कर दिया और साथ चैलेंज भी दे दिया उन्होंने। हामिद मीर साहब के सामने फैसल वावडा को कहा उन्होंने कि मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि नवंबर के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। अब उनका ये दावा या उनका ये चैलेंज किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक दुरुस्त साबित होता है, इस बारे में मेरा ख्याल है आवाम को पहले ही पता है। खोसा साहब ने पहले भी बड़ी बड़ी जो हैं वो बातें की हुई हैं, इस तरह की दावे किए हुए हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं हुई। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, इस दफ़ा जो तहरीक इंसाफ तैयारियां कर रही है, जिसका इशारा भी लतीफ़ खोसा ने दिया है कि इस दफ़ा ऐसी तैयारी है, ऐसा सरप्राइज़ है, और जिस तरह की इमरान खान ने हमें हुक्म दिया है, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। अंसार अब्बासी जंग न्यूज़ के एक सीनियर रिपोर्टर हैं, एंकर भी आप कह सकते हैं, तज्ज़ियाकार भी उनको कह सकते हैं। उन्होंने आज खबर दी है कि अली अमीन गंडापुर से उनकी बात हुई। अली अमीन गंडापुर से उन्होंने पूछा कि एपेक्स कमेटी का इजलास होने जा रहा है, वहाँ पे सीनियर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और बाकी जितने भी फ़ौज के इदारे हैं, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, तो वहाँ सारे इनके जो सरबराह हैं वहाँ मौजूद होते हैं। या उसके अलावा IB जो इदारा है वफाकी, उसका सरबराह भी वहाँ पे मौजूद होता है, सियासी क़यादत मौजूद होगी। तो वहाँ पे आप क्या बातचीत करेंगे? अमन व अमान के हवाले से ज़ाहिर एपेक्स कमेटी का इजलास होने जा रहा है मंगल को। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी वहाँ अमन व अमान की हम बात करेंगे तो उससे जुड़ी हुई सियासी चीज़ों की भी बात की जाएगी, क्योंकि सियासत और अमन दो अलग चीज़ें नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है उस हवाले से मैं बात करूँगा। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो चपकलस है, जो इस वक्त एक उनके तनाव चल रहा है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो अंसार अब्बासी कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि इमरान खान तो बड़े सख्त बयान देते रहे हैं इनके बारे में, तो आप किस तरह से बात करेंगे? तो अली अमीन ने पहले तो इनकार किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है इमरान खान के साथ जो किया जा रहा है उस हवाले से ये बयान आते रहे हैं, लेकिन मैं इस हवाले से बात करूँगा। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने जो अब तक तैयारियां की हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने तैयारियों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। अब तक की इतलात के मुताबिक सैकड़ों गाड़ियों के जो ड्राइवर्स हैं या मालिकान हैं उनसे बातचीत हो चुकी है, उनको रेडी किया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। ज़ाहिर है गाड़ियों वाले जो ड्राइवर्स होते हैं या मालिकान होते हैं, उनको ये खौफ भी होता है कि वफाकी हुकूमत जिस तरीके से आगे से रद्द-ए-अमल देती है, गाड़ियाँ पकड़ ले तो गाड़ियाँ वापस नहीं मिलनी, बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना, गाड़ियों को तोड़ देते हैं, शीशे या डैमेज होता है या आग लग जाती है। ज़ाहिर है एहतजाज है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो उन लोगों के जहन में ये अश्कालात मौजूद हैं, उनको रिजर्वेशंस हैं। लेकिन दावा ये है तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप का कि सैकड़ों गाड़ियों वालों से बातचीत हो चुकी है। उसके अलावा उन्होंने एक और बड़ा दावा ये किया कि 50,000 से लेकर 1 लाख तक का काफ़िला इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा से आएगा। वैसे इस तरह का दावा पहले भी किया गया था। 5 अक्टूबर को जब खैबर पख्तूनख्वा का काफ़िला आया तो वहाँ पे मौजूद जो रिपोर्टर्स हैं या कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर एतबार किया जा सकता है कि वो ज़रा न्यूट्रल राय देते हैं,
उनके बकौल 10 से 15 हज़ार के करीब लोग थे। तब भी हालांकि दावा यही था कि लाखों लोग जो है वहाँ से लेकर आएंगे। बाद में वो काफ़िला वापस चला गया, तो खैर ये एक लंबी कहानी है। इसके अलावा मशीनरी लाने की बातें हो रही हैं। पहले वाली मशीनरी अभी तक इस्लामाबाद के थानों के अंदर बंद पड़ी है, जो खैबर पख्तूनख्वा से आई थी 5 अक्टूबर को। उसमें क्रेनें शामिल थीं, एग्जीवेटर शामिल थे, उसमें रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ शामिल थी, कुछ और जो इदारे हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत के, उनकी गाड़ियाँ भी अभी तक इस्लामाबाद पुलिस के पास हैं, वो वापस नहीं की गई। अहलकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो देखना ये है कि इस दफ़ा सरकारी मशीनरी कौन सी लाई जाती है, कितनी बड़ी तादाद में लाई जाती है, और सरकारी जो मुलाजमीन हैं पुलिस के खैबर और जो रेस्क्यू इदारा है, दूसरे इदारे हैं, वो अपने वज़ीर आला के साथ दोबारा हौसला करते हैं आने का कि नहीं। लगता तो यही है कि हौसला कर लेंगे। ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत का इख्तियार है, वो उस पर जो क्या कहते हैं रिपरकशन जो होती हैं उसका भी डर होता है, जो सरकारी मुलाजिम होता है कि हुकूमत मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। तो इसलिए फिर बहुत सारे लोग हैं जो साथ आएंगे भी। बाकी चीज़ें जो हैं वो मज़ीद आगे क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अली अमीन गंडापुर जो है उनके हवाले से कुछ और भी इतलात आ रही हैं कि इस दफ़ा उनके ऊपर पार्टी ज़ाहिर है उसको एक रिजर्वेशन थी, उनके जो कारकुनान हैं उनको रिजर्वेशन थी, सपोर्टर्स को रिजर्वेशन थी कि अली अमीन अगर लीड करते हुए आएंगे तो क्या पता वो दोबारा चाय पीने ना निकल जाएं, आराम करने के लिए ना निकल जाएं। और अगर वो वहाँ से निकल गए, जैसे पहले हुआ था कि पता लगा जी अली अमीन गंडापुर तो गायब हो गए, वज़ीर आला ही गायब हो गया जो आपका लीड करता हुआ आ रहा है, तो वो अगर इस दफ़ा गायब हो गए तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस हवाले से भी काउंटर स्ट्रैटेजी जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है कि इस दफ़ा मरकज़ी क़यादत अली अमीन के पास नहीं होगी। अली अमीन की बजाय 3 रुकनी एक कमेटी है जिसको इमरान खान ने कहा है कि मेरे ये फोकल पर्सन है, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और उसमें उमर अयूब शामिल हैं। इसके अलावा सियासी कमेटी कौन सी है ये अभी तक एक मुअम्मा है, किसी को नहीं पता, अभी तक ना बताया जा रहा है तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ। और कहा जा रहा है कि यही सबसे बड़ा सरप्राइज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को मालूम ही नहीं होगा कि फ़ैसला कौन कर रहा है, कौन सी कमेटी है जिसने फ़ैसले लेने हैं, एहतजाज कहाँ जाएगा, किधर बैठेगा, कहाँ रुकेगा, कब कॉल ऑफ करना है, क्या मुज़ाकरात करने हैं, क्या डिमांड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी वो कमेटी तय कर रही होगी। और कमेटी का किसी को कुछ पता नहीं। साहिबजादा हामिद रज़ा भी इससे पहले कह चुके थे कि इस दफ़ा बड़ा डिफरेंट तरीके से हम जो है वो तैयारी करके आएंगे। और इमरान खान साहब ने बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी बनाई है, इसीलिए कोशिश की जाती है कि इमरान खान साहब के साथ रब्ता ना हो, ताल्लुक जब मुलाकातें ना होने दी जाएँ, लोगों को पकड़ लिया जाता है या वहाँ गेट पर खड़ा कर करके इंतज़ार करवा के उनको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन आपको क्या पता कि स्ट्रैटेजी बन चुकी हो, बस चंद एक चीज़ें रह गई हैं जो फाइनलाइज होने वाली हों। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हुकूमत को थोड़ी परेशानी ज़रूर है कि मालूम नहीं हो रहा कि मामलात क्या हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक अहम बयान जो है वो जारी किया है अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए, डायरेक्ट ट्विटर एक्स जो उसको अब एक्स भी कहा जाता है उसके ऊपर भी जारी किया है। और वकला जो आज वहाँ पे समाअत पे गए हुए थे, इमरान खान के केसेस की समाअत थी, तो वहाँ उन्होंने इमरान खान का जो बयान है वो भी बाहर आके दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा कि वो मेरी पार्टी के रहनुमा जो 24 नवंबर के एहतजाज या फाइनल कॉल के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि ये तारीख दुरुस्त नहीं है या इसमें कोई ख़राबी है, कोई मसला है, किसी भी किस्म का कोई तनकीद कर रहा है, तो ऐसे शख्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उसको घर बैठना चाहिए, पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है, वो पार्टी में भी ना आए और ऐसे लोगों को हम फारिग कर देंगे। जो नहीं आना चाहता वो पार्टी छोड़ जाए। ये बहुत सख्त बयान है इमरान खान का, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि MNAs जो होंगे वो कितने लोग लेके आएंगे, MPs कितने लोग लेके आएंगे, जो जिनको टिकट मिला वो कितने लोग लेके आएंगे, जो UC लेवल के लोग हैं वो कितने लेके आएंगे, या वो जो ज़िलाई लेवल पे जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग होते हैं ज़िला कौंसल के या चेयरमैनी के, वो कितने लोग लेकर आएंगे। और उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, वीडियोज़ बनाई जाएंगी कि कौन उन्होंने हदायत के ऊपर पूरा उतरा है, जो चेयरमैन इमरान खान की तरफ से आए हैं, जो पार्टी की सियासी कमेटी की तरफ से आए हैं, कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या इंतजाम करने हैं, कितने हज़ार लोग लेकर आने हैं या चंद सौ जिसके ज़िम्मे हैं तो वो कितने लेकर आता है। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाएंगी। इसी की बुनियाद पे बाद में टिकटें भी जारी होंगी और पार्टी के जो ओहदे हैं, जो आइंदा अगर इंतखाबात होते हैं या वैसे ही कोई ओहदा इमरान खान साहब किसी को देना चाहते हैं तो उसका फ़ैसला इसी की बुनियाद पर होगा। अच्छा, इमरान खान ने कहा है अपने जो ताज़ा तरीन उनका बयान आया है ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, उन्होंने कहा है, ए तायरिल्लाह होती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। ग़ुलामी की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। मैं पहले सिर्फ तहरीक इंसाफ से मुंसलिक अफराद को एहतजाज की कॉल देता रहा हूँ, मगर 8 फरवरी के बाद इस मुल्क में जमहूरियत के ताबूत में जो आखिरी कील ठोंका गया है, इसके बाद पूरी कौम का फ़र्ज़ है कि वो इस जुल्म के खिलाफ बाहर निकले। जिस तरह आप लोग 8 फरवरी को हर मुश्किल के बावजूद अपने वोट की ताकत का मुजाहरा करने बाहर निकले थे, इसी जज्बे से 24 नवंबर को भी निकलें। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत के बुनियादी सतून, कानून की हुक्मरानी, साफ़ व शफाफ इंतखाबात और आज़ादी इज़हार राय तीनों मुअत्तल हैं। मीडिया पर सेंसरशिप नाफिज है,
मेरे बयानात नशर करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। इसके अलावा मीडिया हर तरह से पाबंदी का शिकार है। आवाम की ज़ुबान बंदी के लिए इंटरनेट में बार बार खलल अंदाजी से इस साल मुल्क को 550 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है और अखबारात के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट की कारकर्दगी सिर्फ 27% तक महदूद हो चुकी है। ये सब गुनाहगार इकदाम सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह तहरीक इंसाफ को कुचला जा सके और तहरीक इंसाफ की आवाज़ दबाई जा सके। शहबाज गिल से लेकर इंतजार पंजोता तक तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जबरी गुमशुदगियों, फिस्तायत और तशद्दुद का एक पूरा सिलसिला है जिसमें अभी तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। पंजाब हुकूमत और पुलिस ये कहकर जान छुड़ा लेती है कि हमें ऐसा करने को फ़ौज कह रही है। फ़ौज एक कौमी इदारा है, ये किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं, बल्कि इन वाक़यात से हमारे कौमी सलामती के इदारे की बदनामी हो रही है। ये बहुत बड़ा बयान है इमरान खान साहब का फ़ौज के हवाले से। इसके डबल मायने निकल सकते हैं, ट्रिपल मायने भी निकल सकते हैं। किसी और वीलॉग में इस हवाले से भी बात करेंगे कि ये जो बयान इमरान खान साहब ने दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ हर तरह के मुश्किल वक्त के लिए हमा वक्त तैयार रहती है और अब भी तैयार है। तहरीक इंसाफ बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ खड़ी हुई, जो डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा की मिली भगत थी, जिसके बाद बोगस इंतखाबात करवाकर बोगस असम्बलियाँ तख्लीक की गईं, जिन्होंने अदलिया की आज़ादी पर हमला किया और जमहूरियत का वजूद आज़ाद अदलिया के बगैर मुमकिन ही नहीं। मैं मुल्क के लिए हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहा हूँ। निगरान हुकूमत से जब भी मुज़ाकरात की बात की उन्होंने इसका जवाब फिस्तायत से दिया, हमारे लोगों को जेलों में डाला। स्टालिन की आमरीत में भी ऐसा जबर नहीं हुआ जैसा रजीम चेंज के बाद दुरानिये में तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। हमने जब वक्त पर इंतखाबात का कहा तो उन्होंने नवाज शरीफ और काजी फायज ईसा के आने का इंतजार किया। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें हर वक्त इंतखाबात को मनपसंद अफराद के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। इसलिए मुज़ाकरात का ना होना हमारी नहीं, इनकी गलती है। काजी फायज ईसा क्या कारनामे अंजाम देकर गया, चोरों को पार्लियामेंट में बिठा कर गया। 24 नवंबर को एहतजाज में शामिल होना सब पर लाजिम है। अगर तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा या टिकट होल्डर एहतजाज में शिरकत को यकीनी नहीं बना सकता तो उसे जमात से ला ताल्लुकी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह फैसला कुन वक्त है जब पूरी कौम आज़ादी के लिए निकलेगी और इस मौका पर किसी किस्म का उज़र कौम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये मौका पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने का है। गुलाम कौमें तो अपनी मौत आप मर जाती हैं, इसलिए हमें बहैसियत कौम मौत को गुलामी पर तरजीह देनी होगी। लिहाजा 24 नवंबर की कॉल सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तो आज़ादी और जमहूरियत का मतलब बहुत बेहतर समझ सकते हैं। जितना वो लोग अपने ममालिक में आज़ाद हैं वैसी आज़ादी का मुतालबा हम अपने हम वतन पाकिस्तानियों के लिए भी करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपने अपने मुल्क में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और तहरीक इंसाफ की फ़ंडिंग में भी भरपूर हिस्सा लें। ये फ़ंडिंग वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी कहा जाता था कि पैसों की कमी हो गई, फंड्स बहुत ज़्यादा लग गए हैं। ये खबरें भी आई थी कि तहरीक इंसाफ की क़यादत परेशान है कि अगर दोबारा एहतजाज हुआ, लॉन्ग मार्च हुआ तो इतने फ़ंड्स कहाँ से आएंगे। जिस पर तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ सपोर्टर्स ने कहा था कि आप एक दफ़ा हमें हुक्म करें। बल्कि एक सहाफ़ी काफ़ी करीब हैं तहरीक इंसाफ की आदत से, उन्होंने कहा था कि एक शख्स तो ऐसा सामने आया था, उसने कहा था मुझे बताएं कितने पैसे चाहिए, 50 करोड़, 1 अरब, 1.5 अरब, 2 अरब मैं अरेंज करके दूंगा और उसके बाद आप जो भी है लॉन्ग मार्च करना है कुछ भी ये करें। अच्छा, बुशरा बीबी जो हैं उनको बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली हुई है और उनके ज़रिए बयान दिया गया है और तहरीक इंसाफ के सोशल जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर पोस्ट किया गया है कि बुशरा बीबी ने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि MNA 10,000 और MPA 5,000 बंदे लेकर आएगा और जो नहीं लेकर आएगा उसका फैसला एट द स्पॉट कर दिया जाएगा। 24 से पहले ही फैसला हो जाएगा कि किसने क्या काम किया है। अब तक के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मजीद डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में आपके सामने हाजिर होता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।